हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो सीटेट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सीटेट एग्जाम को अच्छे अंकों से क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है और अभी आप कंफ्यूज हैं कि कम समय में कैसे क्या रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है जिससे कि अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई कर सकें, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और आप डरे हुए हैं, कंफ्यूज भी हैं कि कम समय में क्या पढ़ के आप सीटेट में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स 90-95 नंबर कम से कम पा जाएं, तो यह वीडियो आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं मैं आपसे बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा। सीटेट यूपीटेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं बहुत से एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 7 दिन बचे हुए हैं और बचे हुए 7 से 5 दिन में भी अगर आप डेली 4 से 5 घंटे इन सभी टॉपिक को इन बताए हुए तरीकों से पढ़ लेते हैं तो सीटेट बहुत ही आसानी से अच्छे अंकों से आप क्वालिफाई कर लेंगे। और आपको अगर रिवीजन भी करना है, आपकी तैयारी कंप्लीट भी हो गई है, तो इन सभी टॉपिक का रिवीजन आप कम समय में कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखने के बाद सभी डर, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आपको तैयारी करनी है। सीटेट कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस होता है। सीटेट आसानी से आप अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन सीटेट में ऐसे होते हैं जो आप एक बार पढ़ते हैं, मैं खुद बहुत से क्वेश्चन को ऐसे होते हैं एक बार पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता है, 2 बार फिर शब्दों का क्या किया जाता है, संध विच्छेद किया जाता है, तो ऑटोमेटिक उसका अर्थ निकल के सामने आता है और आप क्वेश्चन कर पाते हैं। तो बहुत से तरीकों को शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए दर्शक हैं तो। देखिए, चलिए देखिए, सीटेट पेपर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 75 अंकों का पेडागोजी आता है, ठीक, और 75 अंकों का मेन सब्जेक्ट आता है। कुछ लोग 90 अंक का पेडागोजी भी बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सीटेट में पेडागोजी 75 अंकों का ही सिर्फ आता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम इस चीज़ को समझेंगे कि आपको पेडागोजी में सिर्फ क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है कि 75 में से आसानी से आपको 65 नंबर कम से कम मिल जाए। और इस चीज़ की गारंटी भी है, अगर आप इस वीडियो में जो भी तरीके बताए गए हैं, जो भी टॉपिक बताए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं तो पेडागोजी में कम से कम 65 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। और उसके बाद बचते हैं 75 अंक, और इसको पढ़ने के लिए 1 महीने 2 महीने का समय नहीं चाहिए, बस 4 से 5 दिन 6 दिन बहुत हैं। 75 अंक का ये जो मेन सब्जेक्ट बचा, इसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। इसमें भी कम से कम 50 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप जोड़ सकते हैं कि कुल कितना हो गया, 65 और 50 टोटल हो गया आपके 115 नंबर। तो 115 नंबर का हमारा टारगेट है, तो 100+ नंबर तो आसानी से आपके आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इसमें एनसीएफ पढ़ना है ये मैं आपको नहीं बताने वाला। एनसीएफ के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनसीएफ तो बहुत बड़ा है, 400-500 पेज से ज़्यादा का एनसीएफ है। पूरा पढ़ने जाएंगे एनसीएफ तो आपको 1 महीने भी कम पढ़ेंगे और समझ में भी नहीं आएगा। तो एनसीएफ में कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए पूरा, जो भी आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में आपको एनसीएफ पहला पॉइंट है। अब एनसीएफ में क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एनसीएफ में आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एनसीएफ में जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं सीटेट में जो भी पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का उद्देश्य बताया गया है, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने का प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या है। तो आपको पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लेने हैं। प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो प्राथमिक स्तर का पढ़ लीजिए, उच्च प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं तो उच्च प्राथमिक का पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर के गणित शिक्षण का उद्देश्य एनसीएफ में जो बताया गया उसको पढ़ लीजिए। भाषा शिक्षण के संबंध में जो एनसीएफ में कहा गया है वो चीज़ें देख लीजिए। और साथ ही अध्यापक के बारे में, अध्यापक का कर्तव्य और अध्यापक का एक टीचर का दायित्व तो क्या है वो भी एनसीएफ 2005 में बताया गया है, वो भी आप पढ़ लीजिए। क्योंकि अध्यापकों से रिलेटेड ये सीटेट एग्जाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो एक अध्यापक के कर्तव्य आपको पता होने चाहिए, वो भी एनसीएफ 2005 के अनुसार जो हैं। उसके बाद अगली बात देखिए, अन्य बातें जो हैं एनसीएफ 2005 में शैक्षिक सुधार के बारे में बात की गई है, करके सीखने पर बल दिया गया है। एनसीएफ से जुड़े और भी बहुत सारे तथ्य हैं, ठीक है, इसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये भी आपको बस एनसीएफ में इतनी चीज़ें पढ़नी है। और
इन सभी टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या टेलीग्राम चैनल पे टारगेट टीचर 68500 इस चैनल के नाम से टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा, वहाँ पे भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका। तो एनसीएफ में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, आपको पता चल गई, ठीक। उसके बाद देखिए, इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो जो 15 अंकों का पेडागोजी होता है वो एनसीएफ 2005 पर ही आधारित होता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 पे आधारित होता है, साथ ही चोमस्की, उसके बाद जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी पर आधारित होता है। तो आगे उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। अब देखिए, एनसीएफ आपने देख लिया, ठीक। उसके बाद भाषा कौशल, भाषा के जो 4 कौशल हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, जिसपे कि जो मैराथन क्लास आपको मिलने वाला है, आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। 5 दिन 5 मैराथन क्लास आपको मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट एकदम मैं पूरा एकदम डीप में घुस के आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो आज पहला मैराथन आपको लगभग 1 बजे के समथिंग मिल जाएगा डेली आपको। बाकी कल से जो कल का मैराथन होगा उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। डेली दिन भर में 1 मैराथन तो आपको 100% मिलेगा। तो उसमें भाषा कौशल, जो भी मतलब हिंदी पेडागोजी है, हिंदी पैसेज है, हिंदी के टैग वर्ड हैं, सब एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो भाषा कौशल आपको पढ़ना होगा। प्रगतिशील शिक्षा जरूर पढ़ लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप पेडागोजी के बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बच्चों के बारे में ही नहीं पता होगा, जो एजुकेशन सिस्टम है वर्तमान में वो नहीं पता होगा, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी कल रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिए आप। उसके बाद मूल्यांकन, असेसमेंट से हर सीटेट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। और ये 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एक पेडागोजी में नहीं, हिंदी पेडागोजी में भी आएगा, ईवीएस पेडागोजी में आएगा, मैथ पेडागोजी में आएगा, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी आप देंगे तो मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको मूल्यांकन कर लेना है। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेंगे मूल्यांकन असेसमेंट टॉपिक, तो बहुत से वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये हो गया पेडागोजी में। अगर आपने इतना कर लिया, और भी कुछ चीज़ें हैं आगे जानेंगे, तो पूरा 75 अंकों का जो पेडागोजी होता है इसी पर आधारित होता है। और आप देखते होंगे कि मैं बहुत ही आसानी से, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बहुत ही आसानी से पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है पेडागोजी में। 75 में से अगर मैं भी पेडागोजी करता हूँ तो 75 में से 75 तो लाना एकदम बहुत ही असंभव है एक तरह से मेरे लिए भी, लेकिन आसानी से 65 से 70 नंबर मैं पा जाऊँगा, ठीक है, कितना भी कठिन पेडागोजी बना दिया जाए। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे कैसे क्लियर हुए हैं, इन्हीं सभी टॉपिक को पढ़कर, अच्छे से पढ़कर, समझकर। तो आप भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। चलिए, और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, 2 घंटे लगेंगे, एनसीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाषा कौशल, प्रगतिशील शिक्षा, सब पे 1-1 घंटा भी, अगर 2-2 घंटा भी आप मानेंगे तो होते हैं एक दिन में 24 घंटे। एग्जाम में इतने कम समय बचे हुए हैं तो आपको पूरा टाइम देना चाहिए, सारे काम धाम छोड़ के सीटेट एग्जाम के लिए। एक दिन में सब पढ़ सकते हैं आप, और इसके अगले दिन इसका रिविजन भी चाहेंगे तो कर लेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद एनसीएफ में आपने देख लिया। अब जो मेन सब्जेक्ट आते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। अब सिर्फ मेन सब्जेक्ट पे मैंने यहाँ लिख दिया अधिगम अक्षमता बुद्धि, इसमें आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है वो भी जानिएगा, ठीक है। अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सिर्फ सीडीपी में ही नहीं आता, ये भाषा जो लैंग्वेज का पेडागोजी होता है, संस्कृत होता है, संस्कृत का पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी, उसमें भी अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो हर हाल में पूछे जाएंगे। तो अधिगम अक्षमता सिर्फ 3-4 प्रकार के ही नहीं है, आपने बहुत सारे सुने होंगे, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से हैं। उसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। बुद्धि, ठीक है, इंटेलिजेंस, इस पे क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है, व्यक्तित्व पढ़ लेना है। ये 2 टॉपिक 100% अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये पेडागोजी करने में भी हेल्प करेंगे आपकी। उसका जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की और थॉर्नडाइक, इससे आप सभी को पता है सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो 75 अंकों का पेडागोजी आता है आपका, इसमें भी जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, चोमस्की, ठीक है, यहाँ चोमस्की लिखना भूल गया हूँ, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक, चोमस्की, इन सभी की थ्योरी आप देख लीजिए। और इन सभी की थ्योरी सिर्फ आप अगर किताब में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, नोट्स में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसके लिए आपको वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि वीडियो में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, लेट्स लर्न से पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, या किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, उनके वीडियोज़ देख लीजिए इन सभी टॉपिक के, ठीक है।
मैंने भी बना रखे हैं और भी बहुत से चैनल ने अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं, जहां से भी आपको सुविधा हो। अगला देखिए ईवीएस, अब ये हो गया आपका सीडीपी और पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें, सीडीपी पेडागोजी इसी में सिमटा हुआ है। अगला देखिए ईवीएस, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो रिवीजन कर रहे हैं या जो नए तरीके से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ 5-6 दिन 10 दिन बचे हुए हैं जिनके पास बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो बस ये टॉपिक कर लीजिए आप। उसके बाद ईवीएस, और हाँ जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है उनके लिए आखिरी में मैं एक पेज पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा सबसे आखिरी में वीडियो के अंत में। ईवीएस में आपको एनसीईआरटी 3, 4, 5 पढ़ना है तो सभी बताते हैं, आप सभी को भी पता है, लेकिन 2018 और 2016 का पेपर आप उठा के देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें बेसिक साइंस और एसएसटी भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको एसएसटी एनसीईआरटी का 6, 7, 8 का पढ़ लेना होगा, इस पे वीडियो भी मैंने बना रखा है। सामान्य विज्ञान पे वीडियो आज आपको शाम तक मिल जाएगा, तो सामान्य विज्ञान और एसएसटी भी देख लीजिएगा, भले पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि 2018 के पेपर में ईवीएस आया ही नहीं था, एक भी क्वेश्चन ईवीएस से नहीं था, सभी क्वेश्चन एसएसटी से और साइंस से थे, तो धोखा ना हो जाए इसके लिए चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद गणित जो मैथ्स है, मैथ्स 15 अंकों के सवाल आते हैं, और ये 15 अंकों के सवाल इतने कठिन नहीं होते कि आप इसमें से 15 में से 5-6 भी ना कर पाएँ, क्योंकि प्लेस वैल्यू जैसे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। किसी भी गणित के जानकार से, किसी भी गणित के टीचर से सिर्फ एक दिन जाके सीटेट का प्रीवियस ईयर उनको दे दीजिए और कह दीजिए इसमें से जो आसान चीज़ें हों जो आप मतलब मैं एक दिन में सीख सकता हूं वो बता दीजिए, और एक दिन में 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एक दिन में 1 घंटे में सीख सकते हैं लगाना। तो गणित के पुराने पेपर से वो कर लीजिए, और गणित आपका स्ट्रांग भी है तो भी प्रीवियस ईयर से ही करिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। पेडागोजी तो मैंने आपको बता दिया कि पेडागोजी करने के लिए इन सब के आपको टैग वर्ड प्लस जीन पियाजे, कोलबर्ग, चॉम्स्की और बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक। लेकिन अब जो 15-15 अंकों का पैसेज आता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में जो भी आपने लिया है लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में, उसके लिए पुराने पेपर से जस्ट प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। और जब मैं 5 मैराथन क्लास कराऊंगा तो ये सभी पैसेज, टैग वर्ड वगैरह आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो आज शाम को, आज दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपको मैराथन, पहला मैराथन क्लास मिल जाएगा। तो तैयार रहिएगा सभी लोग, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक। इतना आपने समझ लिया। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले भी मैं बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर जब भी आप सॉल्व करें या एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अब तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का उतना समय नहीं बचा हुआ है, तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करिएगा पेडागोजी, सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, कोई भी क्वेश्चन सीटेट का, तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहला, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक। दूसरा, आप एक आदर्श शिक्षक हैं और बच्चे के हित को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, बच्चे के सकारात्मक हित को ध्यान में रखते हैं, और एक सहयोगात्मक व्यवहार के साथ आप आंसर करिएगा, ठीक। सर्वांगीण विकास पे ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन होते हैं सीटेट में, सभी को पता है, ठीक। इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें कि बाकी के तीनों ऑप्शन समाहित होते हैं, तो आपको उसी ऑप्शन को टिक करना होगा, ठीक है। चलिए, जैसे भाषा कौशल की बात की जाती है, भाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज से पेडागोजी में कि भाषा के कौशलों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है ऑप्शन में हो लिखना सिखाना चाहिए, किसी में होगा पहले ऑप्शन में लिखना सिखाने की बात, दूसरे में पढ़ना सिखाने की बात की जाएगी, तीसरे में सुनना सिखाने की बात की जाएगी। लेकिन हो सकता है उसी में से कोई एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें कि कोई ऐसे चीज़ की बात की जाए जिसमें भाषा के चारों कौशल की बात हो, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बाकी के ऑप्शन समाहित होंगे, ध्यान रखिएगा। वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रश्नों को पढ़िएगा। वास्तविक जीवन से जोड़ने का मतलब हो गया, एग्जाम में पूछा जाता है कक्षा 3री का बच्चा, कक्षा 5वीं का बच्चा, तो आप उस एज के बच्चे को ध्यान में, क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा जो कर सकता है वह कक्षा 5 का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन कक्षा 5 का बच्चा जो कर सकता है 1 का बच्चा नहीं कर सकता, यानी कि कक्षा 5-6 साल का बच्चा वह नहीं कर सकता, जो कि 11-12 साल का बच्चा कर सकता है। तो 11-12 साल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अलग आंसर होगा, कक्षा 1-2 से पूछेगा तो अलग आंसर होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और इन चीज़ों का ध्यान कैसे रख पाएंगे आप, जब जीन पियाजे की थ्योरी आप पढ़े होंगे संज्ञानात्मक विकास की, कि 1 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 1 से 2 साल का, 2 से 5 साल का, 5 से 11, 11 से बड़ा बच्चा, ठीक। तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की जरूर पढ़ लीजिएगा। हस्तपरक अनुभव या करके सीखने वाले ऑप्शन पे हमेशा बल दीजिएगा। बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाले ऑप्शन पे हमेशा बल दीजिएगा। बच्चा कुछ गलत बोल रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, गलत पढ़ रहा है, उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गलतियां जो होती हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गलतियां जो हमारी होती हैं
गलतियां वो सीखने सिखाने का एक हिस्सा होती हैं, सीखने का एक अभिन्न अंग है। गलतियां प्राथमिक कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी 2005 मानता है ये चीज़, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बच्चे किसी भी प्रकार की गलती करें, उच्चारण संबंधी, लिखने संबंधी, अक्षरों को उल्टा लिखते हों, इस कोई भी गलती बच्चा करता है पढ़ने संबंधी, अधिगम संबंधी, उसको इग्नोर करना है। और कोई बहुत बड़ी भी गलती करता है तो आपको उसको उस गलती के पीछे का रीजन जानते हुए उसको सुधार करना है, ना कि मतलब उसको दंड देना है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर शांति से पढ़ना, व्याकरण, परिभाषाएं, कठिन शब्द, तकनीकी शब्दावली, ये शब्द नकारात्मक होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो है, और हाँ इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के साथ। प्राथमिक स्तर पर सक्रिय अधिगम करके सीखना, समृद्ध माहौल, भागीदारी, खेल विधि, ये सब सकारात्मक टैग वर्ड होते हैं, ठीक है। और टैग वर्ड वाला जो वीडियो है मैं अलग से अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन जो 5 मैराथन क्लास आपको मिलने वाले हैं आज 1:30 बजे के समथिंग पहला मैराथन, उन सभी 5 सब्जेक्ट के वीडियो में उन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड टैग वर्ड भी इंक्लूड होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, अब देखिए जिन लोगों की तैयारी में कन्फ्यूजन था उनको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है अभी तक, ऐसे ही पढ़ लीजिए, 7 दिन सीटेट निकल जाएगा आसानी से। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, ठीक। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर आपको शुरू से तैयारी करना है, एकदम फ्रेश तैयारी करना है 7-8 दिन में, तो इन तरीक़ों से पढ़ लीजिए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाक से, ताकि जो आपको मैराथन क्लास मिलने वाले हैं 5 दिन 5 मैराथन, वो मिस ना हो। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से 1:30 बजे के वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ आखिरी में मैं आपको बता दूँ, सीटेट कोई भूत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको, रटना नहीं है, याद नहीं करना है।